हेलो एवरीवन। उबेर का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो ये एक ट्रांसपोर्टेशन सर्विस कंपनी है जहां लोग अपने हिसाब से टैक्सी बुक कर सकते हैं अपने टाइम के मुताबिक। तो ऐसा क्या रीज़न था कि उबेर एक $1 मिलियन कंपनी बन गई? ना उनके पास एक बड़ा हेडक्वार्टर था और ना ही उनके पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, बल्कि उनका सक्सेस का रियल रीज़न था उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व किया लोगों की, जो कि हर बिजनेस का एक मेन गोल होना चाहिए। उबेर के सर्विस मिलने के बाद लोगों का ये टैक्सी मिलने का प्रॉब्लम दूर हो गया और टैक्सी ड्राइवर्स को भी पैसेंजर ज़्यादा मिलने लगे और इसीलिए उबेर इतना ज़्यादा फेमस हो गया। इसीलिए आज हम इस बुक पर्सनल MBA से कुछ ऐसे 5 रूट प्रिंसिपल्स के बारे में बताएंगे जो एक सक्सेसफुल बिजनेस को स्टार्ट करने की फाउंडेशन रखती है। पहले 3 प्रिंसिपल्स ये बताएंगे कि एक सक्सेसफुल बिजनेस को कैसे क्रिएट किया जा सकता है और लास्ट के 2 प्रिंसिपल्स हमें ये बताएंगे कि एक सक्सेसफुल बिजनेस को हम कैसे सस्टेन कर सकते हैं और उसे हमेशा के लिए कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो नंबर 1 है वैल्यू क्रिएशन। तो वैल्यू क्रिएट करने का मतलब है कि आप किसी का प्रॉब्लम और लाइफ आसान कर देते हो। जब भी आप एक बिजनेस शुरू करो, पहले इस चीज़ का रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो लोगों को चाहिए भी या नहीं, क्योंकि इंसान हमेशा हिपोक्राइट होते हैं और वो जब तक खुद को बेनिफिट ना हो तब तक वो कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस नहीं खरीदेंगे, चाहे वो जितना भी वेल मेड हो। एक एग्जांपल से देखें तो डीन कैमेन एक बहुत ही बड़े इन्वेस्टर थे और उनकी एक कंपनी थी सेगवे। उस कंपनी ने एक बार एक इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया और उसके बाद एस्टिमेट किया कि वो 50,000 स्कूटर पर ईयर बेच डालेंगे, पर 5 साल बाद सिर्फ 23,000 यूनिट्स ही बिक पाए, जो कि उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से 10% भी नहीं थे। तो यहाँ प्रॉब्लम असल में स्कूटर के मॉडल या फिर फीचर पर नहीं, बल्कि उनका फेल होने का मेन रीजन था उसका प्राइस, जो कि $5,000 था और वो एक स्कूटर के लिए सच में बहुत ज्यादा था। इसीलिए लोगों में इस प्रोडक्ट का डिमांड हो ही नहीं पाया। इसीलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट का डिमांड सच में मार्केट में है भी या नहीं, और तभी आपको पता चलेगा कि कितने लोग आपके प्रोडक्ट या सर्विस को लेने के लिए तैयार, और तभी आप वैल्यू क्रिएटिंग बिजनेस सस्टेन कर पाओगे। अब दूसरा प्रिंसिपल है मार्केटिंग। मार्केटिंग बिजनेस का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बहुत से बड़े बड़े कंपनीज में आपने देखे होंगे कि वो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हैं मार्केटिंग के लिए। वो इसीलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका सही प्रोडक्ट सही कस्टमर्स तक पहुंचे। और ठीक उसी तरीके से आपको भी अपनी प्रोडक्ट या सर्विस का मार्केटिंग करना होगा, क्योंकि अगर लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या बेच रहे हो तो वो कभी आपके पास आएंगे ही नहीं। एक अच्छा मार्केटिंग के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि टारगेट ऑडियंस। ये वो ऑडियंस होती है जो मार्केट में आपके जैसे प्रोडक्ट ढूंढ रही होती है। अगर उन्हें फोकस करके आप मार्केटिंग करते हो तो चांसेस हाई होते हैं कि वो कस्टमर्स आपसे चीजें खरीदे। भले से ही वो नंबर में कम हो, पर ये वो कस्टमर्स होंगे जो आपकी चीजें खरीदेंगे, ना कि बस देखकर चले जाएंगे। एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है अटेंशन ग्रैबिंग। आजकल अटेंशन स्पैन बहुत ही ज्यादा लोगों में कम होती जा रही है और हम 4 से 5 सेकंड से ज्यादा किसी भी एक चीज में ध्यान दे ही नहीं पाते जब तक कि वो चीज हमें फायदा ना दे। इसीलिए मार्केटिंग करते वक्त कुछ यूनिक तरीके आपको अप्लाई करने पड़ेंगे, जैसे कि मैगी ने किया था। मैगी के एड्स में आप देखते होंगे कि वो कहते हैं 2 मिनट में तैयार। इससे लोगों के माइंड में ये ट्रिगर करता है कि जल्दी अगर कोई चीज़ बनाना है तो वो मैगी ही है, और इसीलिए लोग मैगी को ही चूज करते हैं। ऐसे ही मार्केटिंग में कुछ अलग तरीके अप्लाई करने पड़ेंगे ताकि लोगों का अटेंशन जल्दी हम ग्रैब कर सके। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, सेल्स। सेल्स हर बिजनेस का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर सेल्स नहीं तो बिजनेस नहीं। अगर आपने बहुत अच्छी वैल्यू बेस्ड प्रोडक्ट बना ली है और अगर उसमें बहुत अच्छी मार्केटिंग भी कर ली, पर अगर कोई पॉकेट से पैसा निकाल के ये ना बोले मुझे ये खरीदना है, तो आखिर फायदा ही क्या। तो इसीलिए सेल्स पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आप अगर बिजनेस करना चाहते हो और उसे अगर एक्सपांड करना चाहते हो तो एक अच्छा सेल्समैन बनने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, और उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रस्ट। आपको अपने कस्टमर्स को ये यकीन दिलाना है कि आप उनको एक जेन्युइन प्रोडक्ट ही दे रहे हो या फिर सर्विस दे रहे हो। जैसे कि जब ऑनलाइन शॉपिंग इंडिया में नया नया लॉन्च हुआ था तो मैक्सिमम लोग ऑनलाइन खरीदने से डरते थे, इसीलिए क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर पेमेंट कर दिया क्या पता सही प्रोडक्ट मिलेगा भी या नहीं। इसीलिए फ्लिपकार्ट ने आके उनका ये डर दूर कर दिया, कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन ले आके, जिससे कस्टमर्स को उन पे ट्रस्ट बनने लगा और अब फ्लिपकार्ट इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट ई-कॉमर्स वेबसाइट बन गया। अब दूसरी एक जरूरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है प्राइस वर्सेज वैल्यू। सेल करते वक्त यह ध्यान रखना कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस प्राइस उसके वैल्यू के हिसाब से ही हो, वरना लोगों को लगेगा कि वो ज़्यादा प्राइस देकर बहुत ही बेकार सी प्रोडक्ट ले रहे हैं। जैसे कि नेटफ्लिक्स का एग्जांपल ले लेते हैं। नेटफ्लिक्स हर महीने 199 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन लेती है और उसके बाद हम वहाँ पे अवेलेबल सारी की सारी मूवीज़ फ्री में देख सकते हैं पूरे 1 महीने के लिए। पर अगर हम एक मूवी को एक थिएटर में जाके देखें तो हमें एक मूवी का ही 200 रुपये पड़ जाती है। तो इसीलिए लोगों को नेटफ्लिक्स सस्ता लगा और नेटफ्लिक्स बहुत ज़्यादा वैल्यू भी प्रोवाइड कर दिया कम पैसों में।
सो ऐसे ही आपको किसी भी चीज़ को मार्केट प्राइस के हिसाब से ही रखना चाहिए। और अगर आपको प्राइस ज़्यादा करना है तो आपको ये भी प्रूव करना होगा कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस उसी लेवल का वैल्यू दे रहा है या फिर उससे ज़्यादा ही वैल्यू दे रहा है, जैसे कि हमें एप्पल देता है। तो पिछले 3 पॉइंट में हमने ये सीखा कि एक बिजनेस को कैसे क्रिएट किया जा सकता है सक्सेसफुली। पर एक सक्सेसफुल बिजनेस ही काफ़ी नहीं होता, उसे हमेशा के लिए सस्टेन करना और मैनेज करना भी इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम ऐसे ही 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें बताएंगे जो आपके बिजनेस को सस्टेन और हमेशा हमेशा के लिए एवरलास्टिंग बना देगी। नंबर 1, वैल्यू डिलीवरी। तो अब आपको लग रहा होगा कि एक बात मैं कितनी बार बताऊंगा। पॉइंट 1 में तो मैंने कहा ही था वैल्यू क्रिएशन के बारे में, पर असल में वैल्यू क्रिएशन और वैल्यू डिलीवरी के अंदर डिफरेंस है। वैल्यू क्रिएशन का मतलब है कि जब भी आप एक प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हो तो आपको लगे कि आपकी चीजें लोगों को यूजफुल लगी और कस्टमर्स को भी लगे कि वो उनके लिए वैल्यूएबल होगी। पर वैल्यू डिलीवरी का मतलब है कि आप कस्टमर्स को सेम वैसे ही चीजें प्रोवाइड करते हो जैसे आपने पहले प्रॉमिस किया था। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अमेज़न में कुछ खरीदने जाते हो तो वहाँ आपको लिखा हुआ आता है कि योर प्रोडक्ट विल बी डिलीवर्ड विद इन 10 days, पर वो प्रोडक्ट 1 या 2 दिन में ही पहुंच जाती है। इसे हम एक्सपेक्टेशन को एक्सीड करना कहते हैं, यानी कि जितना कि ये कस्टमर्स एक्सपेक्ट करते हैं उससे हम ज़्यादा ही वैल्यू दे देते हैं। ऐसे में कस्टमर्स ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बाद में वो आपकी चीज़ें दूसरों को रिकमेंड भी करते हैं। तो इसीलिए वैल्यू को सही तरीके से डिलीवर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके बिजनेस के लिए, ताकि आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सको और हमेशा हमेशा के लिए प्रॉफिट गेन करते रहो। तो लास्ट में आता है फाइनेंस। फाइनेंस का सबसे सिंपल मीनिंग है मेजरिंग द मनी इन एंड आउट, मतलब आपने कितना ज़्यादा इन्वेस्ट किया और आपको कितना रिटर्न आया। इसीलिए फाइनेंस से आप ये ट्रैक कर सकते हो कि आपके कितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाए और आपने बिजनेस कितना ज़्यादा ग्रो हुआ, और यही सारी चीज़ों को मेजर कर सकते हो आप फाइनेंस के मदद से। इसे हम कैलकुलेट करने के लिए रेवेन्यू को एक्सपेंसेस से माइनस कर देते हैं और बाद में हमें प्रॉफिट मिलती है। तो अगर आपका प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो आपका बिजनेस सही डायरेक्शन में जा रहा है, और अगर आपकी प्रॉफिट कम हो गई तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है जो आपको जल्दी ढूंढना है। सपोज अगर आप 1 लाख रुपए टोटल कमाते हो और हर महीने आपके एक्सपेंसेस ही 90,000 रुपीज हो जाते हैं, तो ये एक अच्छा बिजनेस नहीं हुआ। अगर आप कम पैसे भी कमाते हो और उसमें से अच्छी प्रॉफिट ले आ सकते हो, तभी आप एक सही डायरेक्शन में जाते हो, क्योंकि आखिरकार प्रॉफिट ही हर बिजनेसमैन का एक रिटर्न गिफ्ट होता है उसके एनर्जी, टाइम और पैसों के बदले में। तो यही था आज के वीडियो में, जहां हमने सीखा ऐसे 5 प्रिंसिपल जो एक सक्सेसफुल बिजनेस को क्रिएट करने में हेल्प कर सकती है। और अगर इन प्रिंसिपल्स को आपने हटा दिया तो शायद वो बिजनेस कभी बिजनेस कहलाएगा ही नहीं, क्योंकि देखे तो अगर वैल्यू क्रिएट नहीं किया तो वो एक बिजनेस नहीं हॉबी बन जाएगी। अगर मार्केटिंग नहीं किया तो वो एक फ्लॉप रह जाएगी। अगर सेल्स नहीं किया तो वो बिजनेस नहीं एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी। अगर वैल्यू डिलीवरी नहीं मिली तो हम उसे स्कैम कहेंगे। और अगर फाइनेंस ठीक से मैनेज नहीं किया तो वो बिजनेस डूब जाएगा और कभी ना कभी बंद हो जाएगा।